वहाँ पर जो है कि हजारों लोगों की पार्टी दे दिया। पता लगा कि वहाँ पर बोटी तो नहीं मिली, रसा केवल मिला। और वहाँ पर जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले आए थे वहाँ हड़कंप बचाने का काम किया और विनोद बिंद के भाई को शायद पटकनी देने का भी काम किया। यहाँ के बिंद मल्लाह केवट बड़े समझदार हैं। वह चाहे बोटी खिलावें, चाहे जाने मान मधुरी बंटी बबली पिलावें, यह समाज अब वो गया 80 के दशक वाला, 90 के दशक वाला यह समाज नहीं है। नहीं मालूम का संजय निषाद जो है कि हमारी गुरु दक्षिणा थी, हमसे वो शिक्षा लिए थे ना, तो गुरु दक्षिणा के लिए उन्होंने कहा कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव चल रहा है, निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता कैडर हैं वह जो है कि समाजवादी पार्टी को जिताने के काम में पूरी तरह जुटे हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया था, गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए थे संजय। अरे ब्राह्मण सपा के साथ झोली लेकर के आ रहा है, काहे आप बताओ। गाजीपुर में मिश्रा जी पर बुलडोजर चल गया, कादीपुर जौनपुर में जो है कि तिवारी जी का इनकाउंटर हो गया। ये बेटी को बचाने की बात करते हैं। हमारे गाजीपुर जनपद में 2.5 साल की यादव की बच्ची को बिल्ला सिंह, जिस पर 38 मुकदमे पंजीकृत है, उस बेटी के साथ दरिंदगी करने का काम किया। आज जोगी के शासन में जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है, आए दिन हत्या, बलात्कार, छिनैती, डकैती सारी चीज तो हो रही है। पहले जब यादव मारा जाता था, इनकाउंटर हुआ तो ताली बजा रहे थे, काची हो, कुशवाहा हो, मलाह हो, केवट हो, बिंद हो, राजभर हो, चौहान हो, पटेल हो, कि अब हिरन का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बादल पटेल तब से मार दिए गए, इंदल पटेल मार दिए गए, ललितपुर में बादल पटेल मार दिए गए, बलिया में बड़ी बड़ी मछली का, गंगा जी में मछली पकड़ना होता है, रोहू, भाकुर, टेंगर, मांगुर, तो हम लोग बंसी में कटिया जो होती है उसमें सिधरी, चलवा, केचुआ गोद कर बड़ी बड़ी 10-10, 20-20 किलो, 1-1 मन की मछली का शिकार कर लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, लोधी हैं, निषाद हैं, यादव हो, पटेल हो, ये सारे के सारे जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी के जो है बंसी और कटिया के केचुआ हैं। इनकी औकात कहाँ है भैया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों का दौर जारी है और इस वक्त मझवा विधानसभा मिर्ज़ापुर में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोटन राम निषाद जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे यहाँ की सीट को लेकर। और इसके साथ साथ वो बराबर फूलपुर में वो भी थे और इसके अलावा पूरे यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन उसके पहले कल मझवा की एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है। खबर ये है कि यहाँ के जो पूर्व विधायक और मौजूदा सांसद भदोई के डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी दी थी, पार्टी मटन की थी और वहाँ पे जो है बोटी के लिए लड़ाई होगी। तो सबसे पहले इसी में प्रतिक्रिया इनसे लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद खबरिया न्यूज़ चैनल को, और इस चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक आप लोगों की आवाज़ पहुंचाते रहें। क्या कहेंगे, कल यहाँ पे जो है मौजूदा जो भदोई के सांसद हैं और यहाँ के पूर्व विधायक, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी दी थी और कार्यकर्ता जो है बोटी के लिए लड़ पड़े। देखिए, कल की खबर सुन करके बड़ा मैं भी स्तब्ध रह गया कि विनोद बिंद जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरह गंवरपन का काम करे, तो यह बड़ा ही शर्मनाक है। यहाँ पर एक हमारी भतीजी चुनाव लड़ रही है, विनोद बिंद की भी भतीजी है, लेकिन उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके जो हमारे समाज पर आरोप लगता था मल्लाह केवट बिंद पर, कि समाज जो है कि पहले नूरी पर बिक जाता था, अब जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली पर बिक जाता है, मुर्गा और मछली पर बिक जाता है। आज वही हरकत जो है कि विनोद बिंद ने जो किया है, यह केवट, निषाद, बिंद समाज के लिए बड़ी शर्मनाक और बेहद जो है कि चिंता का विषय है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति एक डॉक्टर होकर के इस तरह का गंवारापन का परिचय दे कि समाज को दारू पिलाने के नाम पर, मीट मछली खिलाने के नाम पर वहाँ पर जो है कि हजारों लोगों की पार्टी दे दिया। पता लगा कि वहाँ पर बोटी तो नहीं मिली, रसा केवल मिला। और वहाँ पर जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी वाले आए थे वहाँ हड़कंप बचाने का काम किया और विनोद बिंद के भाई को शायद पटकनी देने का भी काम किए। तो इस घटना की मैं कटु निंदा करता हूँ। और यहाँ के बिंद मल्लाह केवट बड़े समझदार हैं। वह चाहे बोटी खिलावें, चाहे जाने मान मधुरी बंटी बबली पिलावें, यह समाज अब वो गया 80 के दशक वाला, 90 के दशक वाला यह समाज नहीं है। अब समझदार हो गया है और अपने समझदारी का परिचय देगा। जब हमारी बहन बेटी भतीजी यहाँ चुनाव लड़ रही है तो काहे को दूसरे को देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को आप बताइए क्यों वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी, एससी, एसटी का हकमारी किया। निषाद तो कह रहे कि हमारा वोट बिंद है, निषाद है, केवट है, मल्ला है। अभी नहीं मालूम कहा है। संजय निषाद जो है कि हमारी गुरु दक्षिणा थी, हमसे वो शिक्षा लिए थे ना, तो गुरु दक्षिणा के लिए उन्होंने कहा कि 9 सीटों पर जो उपचुनाव चल रहा है, निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता कैडर हैं वह जो है कि समाजवादी पार्टी को जिताने के काम में पूरी तरह जुटे हैं, क्योंकि लंबा समय हो गया था, गुरु दक्षिणा नहीं दे पाए थे संजय। अब उनको जो है जब झटका लगा है, जब उनको जो है बीजेपी ने जो है भाव देना बंद कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु को जो है गुरु दक्षिणा देंगे और 9 क्षेत्रों में
जहां उपचुनाव हो रहा है वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को निषाद पार्टी का के जो समर्थक है वह वोट देने और दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन मझवा सीट का इतिहास रहा, यहाँ पे कभी भी समाजवादी पार्टी नहीं जीती, तो इस बार ऐसा क्या खास है कि जीत? देखिए यहाँ पर इतिहास रचेंगे। यहाँ का जातिगत समीकरण 90,000 निषाद और बिंद यहाँ पर आए। यहाँ पर यादव हमारा जो कोर वोट बैंक है, मुस्लिम कोर वोट बैंक है। और देखिए अब तो हमारा जो पीडीए फार्मूला है समाजवादी पार्टी ने आगे किया है, और जिस तरह पीडीए फार्मूला के तहत जो है कि जो भारतीय जनता पार्टी का और स्टीफनी मिनिस्टर का जो दावा था 80 में 80 का, 80 में 79 का, उनके दावा तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह फेल हो गया, उसी तरह यहाँ पर जो है कि सपा की जो प्रत्याशी है डॉक्टर ज्योति बिंद है, कम से कम यहाँ 40,000 वोट से जीतने जा रही हैं। कितनों भारतीय जनता पार्टी प्रपंच कर ले। रमेश बिंद चुनाव जीत गए थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल की रिश्तेदार यहाँ की जिलाधिकारी है, और पीछे से जो है कि ईवीएम की मशीन भेज करके रमेश बिंद को चुनाव हराने का काम किया। कम 7-8 सीटें जो है कांग्रेस और सपा की जो है ईवीएम में हेरा फेरी करके, चाहे मतगणना को विलंबित करके जीतने का काम किए। इस बार बिंद और मल्ला तो पिछली बार कुछ गलतियां किए थे, अब वो बार बार गलती नहीं दोहराएंगे, और रमेश बिंद को जो जबरदस्ती हराया गया, अनुप्रिया पटेल की रिश्तेदार डीएम जो निरंजन है, उसका बदला यहाँ का जो है पीडीए लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्राह्मण वोट भी यहाँ पे काफ़ी है, तो वो भी तो भाजपा के साथ रहेगा। अच्छा, ब्राह्मण सपा के साथ झोली ले करके आ रहा है। काहे आप बताओ? गाजीपुर में मिश्रा जी पर बुलडोजर चल गया, कादीपुर जौनपुर में जो है कि तिवारी जी का इनकाउंटर हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो जोगी के बिरादरी के थे, डॉक्टर घनश्याम तिवारी की बुरी तरह से निर्ममता पूर्वक निशंस हत्या करने का काम किया, तो उसका बदला जो है लेने के लिए ब्राह्मण समाज यहाँ पर हम लोगों का, जैसे उनकी नैया हम लोग पार लगाते थे, इस बार केवट की नैया को ब्राह्मण पार लगाने के लिए संकल्पित है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का जो है चुनाव में बड़ा कई सारा नारा रहा, उन्होंने कहा जहाँ दिखे सपाई वहाँ बिटिया घबराई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये मैं बताऊँ, आप क्या प्रिया मौर्य की जो संस्थानिक मौत हो गई, आरएसएस का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज था, उसका जो है कि प्रिंसिपल ठाकुर बिरादरी का, जोगी के बिरादरी का, उसका भांजा बस ड्राइवर था, उस लड़की के साथ छेड़खानी करता था आते जाते। उस लड़की ने जब प्राचार्य से शिकायत किया और वहाँ पर उस लड़की के साथ जो है बदतमीजी करने का प्रयास किया गया और 3 मंजिले विद्यालय की छत से फेंक दिया गया। तो आप बताओ, ये बेटी को बचाने की बात करते हैं। हमारे गाजीपुर जनपद में 2.5 साल की यादव की बच्ची को बिल्ला सिंह, जिस पर 38 मुकदमे पंजीकृत है, उस बेटी के साथ दरिंदगी करने का काम किया। एक राजभर की बेटी को जो है अरुण कुमार सिंह उर्फ सोनू, जो जोगी के बिरादरी का है, मंद बुद्धि की राजभर की लड़की दाना बुझाने जा रही थी, उसको घर में खींच करके उसको बलात्कार का शिकार बनाने का काम किया। तो आज तो बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले तो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले हैं। आप बीएचयू की घटना याद नहीं है आपको? कहा बीएचयू आईआईटी की छात्रा जो थी, उसके साथ एक पटेल, एक पांडे और एक जो है कि चौहान, यानी जोगी के बिरादरी का एक था, एक ब्रिजेश पाठक की बिरादरी का था। दोनों की जमानत हो गई और जमानत होने के बाद केक बांटा गया, मिठाई खिलाई गई, माला फूल से स्वागत किया गया। उसी तरह जैसे बिलकस बानो के सामूहिक बलात्कारी 11 जो जेल में बंद थे, आजीवन कारावास हुआ था, लेकिन मोदी की सरकार जो है उनका मुकदमा वापस लेकर के उन्हें जेल से बाहर करने का काम किया। और आरएसएस और भाजपा वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले बिलकस बानो के बलात्कारियों को माला फूल पहना करके स्वागत करने का काम किए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नाम जानते हैं? बी फॉर बलात्कारी, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाला, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, यह भारतीय जनता पार्टी का है। आज जोगी के शासन में जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी मस्त है, आए दिन हत्या, बलात्कार, छिनैती, डकैती, सारी चीज़ तो हो रही है। कैसे कानून व्यवस्था की बात करते हैं? तो भैया देखो, बहन बेटियों को भारतीय जनता पार्टी वालों से बचाना जरूरी है, और जहां मिले भाजपाई तो सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह बलात्कार करने का काम करते। चिन्मयानंद जो अपनी लॉ की स्टूडेंट थी उसकी कॉलेज की, और चिन्मयानंद का आप वीडियो नहीं वायरल देखे थे, कैसे तेल मालिश करवा रहा था। अब उस बलात्कारी का मुकदमा जो है जोगी की सरकार वापस करने का काम कर रही है। तो यह बलात्कारियों की समर्थक पार्टी न हुई, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले मोदी जी ने हरियाणा के पिछली बार एक बयान दे दिया था जो असलियत थी। तो
असलियत कभी न कभी दिल से निकल जाती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। तो यह तो है भारतीय जनता पार्टी वालों का चाल और चरित्र। और हमारा पीडीए फार्मूला पूरी तरह जो 9 क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है, 7 सीटों पर तो परिणाम क्लियर है सपा के पक्ष में, और 2 क्षेत्रों में जो है नेक टू नेक फाइट चल रही है। और हो सकता है कि हमारा पीडीए जो है मजबूती के साथ जुट करके 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम करेगा। अंतिम सवाल इसी पे रहेगा। भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर जात पात फैलाने का आरोप लगाया और उसी पर नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा, अक्टूबर महीना की 4 घटना याद कर लेना केवल, बस हम ज़्यादा नहीं कहना थे। राम गोपाल मिश्रा की 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले जो 9 क्षेत्रों में जो है कि जहां उपचुनाव हो रहा है, इनका इंटरनल सर्वे 3 बार कराया, आरएसएस ने भी कराया, भारतीय जनता पार्टी ने कराया। वहां पर ये चारों खानोचित हो रहे थे। तो यदि हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए जो है राम गोपाल मिश्रा की साजिश करके मौत के घाट उतार दिया। उस गरीब परिवार का लड़का था जो मरनी करनी में खाना बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 4 महीने की शादी हुई थी, और उसके एक मुसलमान भाई के घर पर चढ़ा के कहा कि तुम्हारा जब वीडियो वायरल होगा तो योगी और मोदी की नज़र में आ जाओगे, तुम्हारा स्टैंड खड़ा हो जाएगा। और लड़का वो जा करके वहाँ हरा झंडा उतार करके, रेलिंग को गिरा करके केसरिया झंडा टांगने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो हिंदू थे, उन्होंने उस लड़का को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का काम किया। और योगी आदित्यनाथ 14 अक्टूबर को बुलाकर 5 कालीदास मार्ग में 10 लाख का चेक, नौकरी और आवास का आश्वासन देने का काम किए। 10 अक्टूबर को अमन गौतम चमार की पुलिस कस्टडी में, लखनऊ के विकासनगर थाना में पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। उसके परिवार की हेतुक मदद जो है कि योगी की सरकार नहीं करती है। अब बता देंगे क्यों नहीं करती है। 18 अक्टूबर को जौनपुर के शाहगंज विधानसभा के बड़ौना गांव में मटरू बिंद केवट की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। हैंगिंग करा करके मौत के घाट उतार दिया गया। योगी वोट लेने के लिए मल्लाह को, केवट को, बिंद को, धीवर को, कहार को, गुड़िया को, तुल्हा को, माझी को राम की नैया का खेवनहार बताते हैं, राम का मित्र और भक्त बताते हैं। मटरू बिंद के परिवार की मदद नहीं की गई। मोहित पांडे की 25 अक्टूबर को जो है पुलिस कस्टडी में चिन्हट थाना लखनऊ में मौत हो जाती है। योगी आदित्यनाथ 28 अक्टूबर को 5 कालीदास मार्ग में बुलाकर 10 लाख का चेक देते हैं, नौकरी और आवास का आश्वासन देते हैं। मटरू बिंद और अमन गौतम के परिवार को इसलिए नहीं बुलाया गया, इसलिए मदद नहीं दी गई कि वह पिछड़े हैं, दलित हैं। जब अखिलेश यादव, जिनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जी भारत के पहले विकासवादी चाल चरित्र और चेहरे वाले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे, जो तमाम गरीब गुरबा, पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लिए जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके योजनाओं को संचालित किया। और जब 17 में हमारे पीडीए के लोगों ने गलती कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गए, तो अखिलेश यादव जब 5 कालीदास मार्ग खाली किए तो 9 दिनों तक गोमूत्र से, गंगा जल से धुलवाकर शुद्धिकरण किया गया। इसीलिए मटरू बिंद के परिवार को, अमन गौतम के परिवार को, क्योंकि केवट और चमार थे, नहीं बुलाया कि 5 कालीदास मार्ग शुद्ध हो जाएगा तो फिर गाय के मूत्र से और गंगा के पानी से धो करके शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम करती है। एक तरफ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, अरे बेईमान जो है ना, समाज को खुद बांटने का काम करते हैं, नफरत का काम करते हैं। अभी तक बता दो, किसी ठाकुर के घर पर, जोगी के बिरादरी वाले पर बुलडोजर चला, किसी ठाकुर अपराधी और माफिया का इनकाउंटर हुआ, जाति देख करके केवल ठाकुर को छोड़कर सारी जातियों का इनकाउंटर करा दो, बुलडोजर चला दो। हमारे मौर्या, काछी, कुशवाहा, माली, सैनी, भिरती, मुराव पगलाए गए थे। अब 20 सितंबर को बनारस के शिवपुर विधानसभा के दानूपुर गांव में नीतीश मौर्या की हत्या कौन किया? भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया। और वहीं अनिल राजभर मंत्री के घर के सामने अपराधियों को बचाने का काम किया। तब केशव प्रसाद मौर्य बड़बड़ाते हैं चर। तो केशव प्रसाद मौर्य क्यों नहीं गए? कहाँ गया उसका हिंदुत्व, कहाँ गया उसका मौर्य कुशवाहा समाज? केवल बस मोहरा बना करके प्रिया मौर्य के परिवार की मदद क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं उस विद्यालय पर बुलडोजर चला? क्यों नहीं उस विद्यालय के प्राचार्य का और ड्राइवर का जो है कि इनकाउंटर हुआ? कृतार्थ कुशवाहा कि हाथरस में ठाकुर बिरादरी का जो विद्यालय का प्रबंधक था, विद्यालय की तरक्की के लिए एक 11 साल के कुशवाहा काछी के बेटे को बलि देने का काम किया, मौत के घाट उतारने का काम किया। निशा मौर्य और शकुंतला कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा की हत्या आजमगढ़ में हो गई। तो केशव प्रसाद मौर्य कहाँ चले गए थे? बनियाउर करने गए थे कि मौसियाउर करने गए थे? तो अब काछी कुशवाहा का भी दिमाग सही हो गया। पहले जब यादव मारा जाता था, इनकाउंटर हुआ तो ताली बजा रहे थे, काछी हो, कुशवाहा हो, मलाह हो, केवट हो, बिंद हो, राजभर हो, चौहान हो, पटेल हो, कि अब हिरन का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। बादल पटेल तब से मार दिए गए,
इंदल पटेल मार दिए गए, ललितपुर में बादल पटेल मार दिए गए, बलिया में तब काची हमारे कोयरी कुर्मी भाइयों ने कहा अरे बाप रे बाप, हिरण पर नंबर लगा, अब तो पटेलों पर नंबर लग गया। और तब ले देख लो आप, 5 थे हमारे कुशवाहा के, 5 है क्या, बलिया में सुरेश कुशवाहा की भी हत्या कर दिया गया, कुशवाहा पर नंबर लगा। निषादों की तो अनगिनत हत्या हुई। 7 को अक्टूबर महीना में गोरखपुर में निषादों की हत्या हुई। संजय निषाद कहाँ गए थे? खाली वोट लेने के लिए, निषादों को झांसा देने के लिए। 6 हत्या सुल्तानपुर में हो गई, चाहे राजेंद्र निषाद की हो, चाहे राजेश निषाद की हो, चाहे तुलसीराम निषाद की हो। 7 हत्या तो सुल्तानपुर में हो गई। इस तरह तमाम घटना है। आप श्रीराम चौहान की हत्या जो है कि लालगंज आजमगढ़ में कर दी गई। तो ये किसी जाति को छोड़े नहीं, तो बांटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब कितनों ये झांसा दे ले हिंदुत्व का, अब हिंदुत्व की बयार में या ओबीसी SC ST के लोग बहने वाले नहीं हैं, बहकने वाले नहीं हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य है संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। लंबे संघर्षों के बाद जो प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था मिली है उसको संरक्षित करना है। अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आएंगे। हम निषाद बिरादरी वाले हैं। जब बड़ी बड़ी मछली का, गंगा जी में मछली पकड़ना होता है, रोहू, भाकुर, टेंगर, मांगुर, तो हम लोग बंसी में कटिया जो होती है उसमें सिधरी, चलवा, केचुआ गोद कर बड़ी बड़ी 10-10, 20-20 किलो, 1-1 मन की मछली का शिकार कर लेते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, लोधी हैं, निषाद हैं, यादव हो, पटेल हो, ये सारे के सारे जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी के जो है बंसी और कटिया के केचुआ हैं। इनकी औकात कहाँ है भैया? अरे केशव प्रसाद मौर्य जब अपने बहन के देवर का जो पुलिस का कांस्टेबल है ट्रांसफर हो गया, कानपुर देहात में नहीं रोकवा पावा, तो बताओ इनकी क्या औकात है? संजय निषाद का बयान देखे होंगे, कहे हमारी तो सरकार में हमारे विभाग के अधिकारी सुनवाई नहीं होती है, हमारा तो कोई बस ही नहीं चलता है। अरे अब तो गंगा मैया की पूजा तो आप लोगों के यहाँ भी होती होगी। गंगा मैया की मन्नत मानते हैं, करैया और पियरी चढ़ाते हैं। अब माँ गंगा की 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में बंटवारा करके मत्स्या खेत शिकार माही के लिए नीलाम करने जा रहे हैं। तब बताओ भैया, यहाँ मन मिर्जापुर में है जा, वो पर आगे जाएंगे तो भदोही है, तो भदोही के केवट मल्ला और बिहार यहाँ के मिर्जापुर के मल्लाहों और बिंदों में लाठी डंडा चलेगा। चंदौली जिला है, वो पर गाजीपुर है, तो गाजीपुर और चंदौली वाले मल्लाह केवट लड़ेंगे। बलिया में जाएंगे तो बिहार वाले और उत्तर प्रदेश के मल्लाह बिंद केवट आपस में लड़ेंगे, मरेंगे ठेका पट्टा के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी माँ गंगा की बेश्या की तरह नीलामी करने जा रही है। और निषाद समाज के लोग अपने माँ की रक्षा के लिए जो है जान की बाजी लगाकर, जैसे 92 में लड़ाई हम लोगों ने लड़ा, 2008 में मायावती के समय में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, 2016 में हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। तो ये योगी सरकार जो धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व और संस्कृति की बात करते हैं, तो हम लोग माँ गंगा की बेश्या की तरह नीलामी नहीं होने देंगे। जो हमारी बहन फूलन देवी का हत्यारा था, उसको मध्य प्रदेश के चुनाव में स्टार प्रचारक शेर सिंह राणा को बनाया गया। राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने 2014 में। शेर सिंह राणा फूलन देवी का हत्यारा जो था तिहाड़ जेल में बंद था, पेरोल पर छोड़ा गया। 14 दिन का पेरोल होता है, छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। और जो हमारी बहन की हत्या करने का काम किया, हत्यारे को बचाने का काम किया। अब निषाद बिंद केवट समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को पहचान गए। अब इनके झांसे और बहकावे में नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लोटन राम निषाद जी, जो लखनऊ से चलकर मिर्ज़ापुर में आए थे और मझुआ विधानसभा में प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मझुआ से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।